हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। और मेरी पूजा हो चुकी है, जो कि आपकी एकादशी सोमवार को पड़ा है। तो हरि और हर दोनों का ही पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है श्रावण मास में। तो चलिए अब मैं आपको विस्तार पूर्वक कथा सुनाती हूँ। तो हाथ में पुष्प और तिल ले लीजिए और चलिए कथा सुनते हैं। कुंती पुत्र श्रेष्ठ धनुधर अर्जुन बोले, हे भगवान, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सुनाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है? इसमें कौन से देवता की पूजा होती है? इसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैंने श्रावण मास के पावन एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी के पावन कथा को भीम पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरे श्रवण के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत कथा विधि पूर्वक सहित सुनाइए। नारद के वचनों को सुनकर भीम पितामह बोले, हे नारद जी, आपने अत्यंत सुंदर प्रस्ताव किया है। आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल मिलता है। सूर्य या चंद्र ग्रहण के केदारनाथ और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है वो पूर्ण कामिका एकादशी को विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। श्रावण मास के श्री विष्णु भगवान की पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी अधिक होता है। वैतिपात में गढ़कित नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में मनुष्य की पूजा का फल सबसे अधिक है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल मिलता है वह फल कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम दीर्घ श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उनके समस्त देव नंग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पापों से डरने वाले व्यक्ति को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इससे छूटने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को आध्यात्मिक विद्या से जो फल मिलता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्यों को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के मुख भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो लोग इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं वो इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने से जो फल का भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर होता है। श्री विष्णु भगवान रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं उन्हें समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पष्ट मास से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की रात को जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उन्हें पूर्णों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप
दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्णलोक में अमृत का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्यलोक में भी अस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इन लोक में सुख भोगना अंत में वे विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महत्व को स्वर्ण व पठन से मनुष्य स्वलोक को जाता है। कथासार भगवान विष्णु स्वप्रिय है। वे अपने भक्तों के निश्चित भक्ति से सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिय हैं। भगवान हीरे मोती सोने चांदी से जितने प्रसन्न नहीं होते उतने प्रसन्न उन्हें तुलसी अर्पित करने से हो जाते हैं। अब हमारी कथा पूर्ण हो गई है। हाथ में तिल और पुष्प लिए हैं वो भगवान को अर्पित कर दीजिए। दक्षिणा अर्पित कर दीजिए। रही कमियों को दक्षिणा पूर्ण करते हैं और आरती करेंगे प्रेम पूर्वक। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। और आरती को ठंडा करने के बाद और हम उनसे प्रार्थना करेंगे। पूजा में रही कमियों को हम क्षमा याचना करेंगे। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे।